जय हिंद। मैं दिवाकर कुमार, प्रगतिशील किसान फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी। अभी हमारी उपस्थिति रीगा चीनी मिल के किसान भवन पे है। यहाँ पे देखिए मजदूर सभा के अध्यक्ष श्री राम बाबू जी के अध्यक्षता में यहाँ पे एक जोरदार मीटिंग रखा गया है। आखिर क्या चीज के लेकर के ये मीटिंग रखा गया है, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। आइए अंदर। भवन में मीटिंग रखा गया है, आखिर क्या चीज के लेकर के मीटिंग रखा गया है? मजदूर लोग का जो बकाया है, जिसका ग्रेच्युटी बाकी है और मिल में जो है लोग को शोषित कर रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, और उन लोग से तरह तरह का धमकाया जा रहा है, तरह तरह से उसको परेशान किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग बैठक बुलाए हैं, सभी मजदूर से उसी संदर्भ में बुलाए हुए हैं। ये जब से चीनी मिल खुला है तब से ये शोषित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो भी मैनेजर है, यहाँ के मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो इस तरह के काज कर रहे हैं। वही जो देवराज पुतुल जो महाप्रबंधक है, उसी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे मजदूर सभा के सचिव भी हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। आखिर क्या चीज को लेकर के आप लोग ये मीटिंग रखे हैं सर? हमारे मजदूर का ग्रेच्युटी, पीएफ, रिटेनिंग बोनस, जो भी पिछला बकाया है आज तक मजदूरों का नहीं मिला। हमारा जो मजदूर यहाँ पहले काम करता था वो अभी रोड पर है। जो दलित, शोषित, वंचित जो भी मेरा मजदूर है वो अभी भुखमरी का शिकार हो रहा है, रोड पर है। और ये बाहरी मजदूरों से काम करवा रहे हैं, जिनको यह अभी 10 से 12 हजार रुपया 12 घंटा के देते हैं। यहाँ मजदूर का शोषण किया जा रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से, मैं अपने डिपार्टमेंट से मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द जांच करके हमारे जो भी बकाया पैसा है मजदूर का, उसको दिलवाया जाए। और हमारे जो पुराने मजदूर है, जिनको नियम के अनुसार एनसीएलटी में रूल है कि अगर कोई कंपनी कंपनसेशन में जाती है तो जो मेरा मजदूर पुराना मजदूर है उसको जो है रिअपॉइंटमेंट होता है, रिअपॉइंटमेंट करके हमारे मजदूर को रखा जाए। और हमारा जो टेक्नीशियन, जो मजदूर पहले से काम करते आ रहा है 20 वर्ष 25 वर्षों से, उसको रखा जाए, उस मजदूर से काम लिया जाए और उसको उचित मजदूरी दिया जाए। और हमारा जो भी भुगतान है उस भुगतान को दिया जाए। हमारे जो मजदूर अभी रिटायर हो रहे हैं, उस मजदूर को भी अगर यह पीएफ पेंशन भरने जा रहा है फैक्ट्री में, तो कोई भी कागज नहीं दिया जा रहा है फैक्ट्री के द्वारा कि भाई यहाँ पे कोई कागज नहीं है। तो हमारा मजदूर जो 20 वर्ष काम किया उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। हमारे मजदूर को नहीं दिया जा रहा है। उसका परिवार जो है भुखमरी का शिकार हो रहा है, उसको पेंशन तक नहीं मिला है। और सारा मजदूर मेरा रोड पर है। मजदूर जाए सो जाए कहाँ जाए, जिसके चलते हम लोग को यहाँ बैठक कर रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग आगे क्या करें। आगे हम लोग लिखित भी दिए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के श्रम मंत्री, श्रम अधीक्षक, लेबर सुप्रिंटेंडेंट सब यहाँ लिख के दिए हैं। और आगे देखिए, मैं मांग करता हूँ कि हमारे मजदूर को न्याय दिलाया जाए और हमारे मजदूर को काम दिया जाए कि जो अपना जो है भरण पोषण कर सके। अभी तक जो चल रहा है, जो मिल चालू हो गया है, क्या आपके वर्कर संतुष्ट नहीं है इस काम से? जी नहीं, मेरे वर्कर संतुष्ट नहीं। हमारे वर्कर को 30 से 25 वर्कर को, पुराने वर्कर को रखे हुए, बाकी सब नया वर्कर को रखे हुआ है। और जिस वर्कर को रखे हुआ भी है उसको भी 12,000 रुपये तनख्वाह दिया जा रहा है, जो कोई सिक्योरिटी नहीं है। मुझे कि 12 घंटा, 16 घंटा, 36 घंटा तक लगातार काम के लगे लिया जा रहा है उससे। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि मजदूर बोला रहा है कि अंदर में पानी बंद कर दिया जा रहा है, हम लोग को पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहता। और मजदूर करे सो कि जाए, डर के मारे हमारे मजदूर को धमकाया जाता है कि अगर यूनियन में जाओगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तुमको नौकरी में नहीं रखेंगे, तुम यूनियन से पर केस करके आओ, यूनियन को जो है तुम लिखवा के लाओ यहाँ तो कि हम किसी तरह के यूनियन में नहीं जाएंगे, किसी तरह कोई काम नहीं करें। तो मजदूर क्या करे? मजदूर को जब शोषण होता है तब नहीं यूनियन में आते। यूनियन मजदूर के संगठन, सुरक्षा के लिए बना हुआ है ना संगठन, और मजदूर के संगठन को भी कहता है कि हम नहीं मानते हैं, हमारे रूल में नहीं, मैं नहीं जानता उस संगठन को। आप जाइए, आपका वर्कर का पैसा धनख्वाही से लीजिए, तो अपना कमिश्नर से लीजिए, मैं नहीं जानता हूँ। यह कहाँ का न्याय है? यही मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आवे और यहाँ जांच करे और हमारे मजदूरों को न्याय दिलावे। नहीं तो हमारे मजदूर रोड पर उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। और हम लोग क्या करेंगे? जब बनता है तो क्या नहीं करता, हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कि यहाँ से वर्षों से ये लोग काम करते आ रहे हैं। अब इन लोग को कहना है कि हम लोग के साथ शोषण किया जा रहा है, जब से रीगा चीनी मिल चालू हो रहा है तब से। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप भी? कुछ दो शब्द जो है ना। यहाँ पे देखिए, प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन श्री सत्यनारायण सिंह जी भी है। सर, इन लोग को कहना है कि हम लोग को शोषित किया जा रहा है मजदूर वर्ग को, जो है, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस चीनी मिल, जो रीगा चीनी मिल है, एक ऐतिहासिक चीनी मिल है, क्योंकि यहाँ के शक्कर भी, चीनी का भी बहुत गुणवत्ता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ के किसान मजदूरों की, जो इस हमारी जगत जननी माँ सीता जी के धरती पर जो हमारे यहाँ के किसान और मजदूर हैं, इनकी भी बहुत बड़ा जो है
महानता पूरे देश में लोग मानते हैं। और आज बड़ी शर्म की बात हो रही है कि हमारा सरकार जो है कहती है स्टेज पर खड़ा होके कि हमारा सरकार जो है किसान और मजदूरों का है, लेकिन जो आज हालात हमें निमंत्रण दिया गया है रीगा चीनी मिल मजदूर सभा की ओर से, और जिनके अध्यक्ष महोदय हैं श्री राम बाबू राय जी हैं और सचिव महोदय हैं अशोक सिंह जी हैं, और मैं आया हूं, जो इनकी दशा जो देख रहा हूं, ये दशा को दुर्दशा में बना दिया गया है यहाँ की सरकार जो है। और सरकार नहीं बनाया है, इस सरकार के सह में रह के जो कंपनियां आ रही है बिहार में लॉन्च कर रही है, वो कंपनियां जो है हमारे गरीब किसानों और मजदूरों को शोषण कर रहा है। और खास करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ मजदूर वर्ग का, क्योंकि हमारा देश का जो निर्माण का जो हमारा जो जनक माना जाता है वो मजदूर वर्ग ही माना जाता है। अगर आज मजदूर ना हो तो हमारे देश का निर्माण बता रहे हैं कतई नहीं होना है। तो आज जो हमारे रीगा चीनी मिल के जो हमारे मजदूर लोग जो हैं पूर्व में भी जो काज कर रहे थे और अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं, इनका जो है क्या कहते हैं सैलरी जो है सरकार के नियम अनुकूल नहीं मिल रहा है, जो सरकार के मापदंड पर मिलना चाहिए। सरकार के मापदंड में है ESI है, PF है, अनेक रंग की उनकी फैसिलिटी होती है। और पता चल रहा है कि यहाँ बैठक में अभी थोड़ी देर पहले सुने हैं सचिव महोदय से कि पानी तहा तक बंद कर दिया जाता है, मिल में प्रवेश नहीं किया जाता है। ये बहुत ही हमारा शर्मनाक है। मैं बता रहा हूँ, मैं जो है मानता था अच्छा कि एक आए हुए हैं, एक माँ के कोख से पैदा लेकर के हमारे जो है मुर्गेश निरानी जी जो आए हैं, और मैं उनको धन्यवाद दिया था मैंने, जो चीनी मिल को उन्होंने 1 महीना के अंदर में चलाया। तो मैं ये उम्मीद नहीं रखा था कि निरानी ग्रुप जो है हमारे रीगा के मजदूरों को शोषित करेगा। और मेरे को जहां तक लग रहा है निरानी शोषित नहीं कर रहा है, ये कर रहा है जो पूर्व में जो चीनी मिल से जो जुड़े थे, जिनके कारण में चीनी मिल बंद हो गया, अभी भी वो जहरीला कोबरा सांप चीनी मिल के अंदर में स्थापित है, जो अपनी निजी स्वार्थ को साधने के लिए हमारे यहाँ के मजदूरों को जो है शोषित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सत्यनारायण सिंह को मौका दिया गया है, हमने किसानों के लिए भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत लड़ाई लड़े हैं, और हमारा तो एकदम मुहिम चल रहा है कि जहां भी होगा लोग एकत्रित होगा, संगठित होगा, अगर कोई गलत का आवाज उठा रहा है उसमें सत्यनारायण सिंह पूर्ण रूप से अपनी जी जान तक सब समर्पित रहेगा और उसमें सहयोग करेगा। और इनका जो आंदोलन जो होने वाला है, आगामी जो धरना होने वाला है, उस धरना में प्रगतिशील किसान फाउंडेशन की जो चेयरमैन सत्यनारायण सिंह है पूर्ण रूप से मदद करेगा, और इनकी धरना को ऐसी मजबूती दिलाएगा कि एक सीतामढ़ी क्या, बिहार क्या, हम पूरे भारत में इसका भी इतिहास रच के दिखाएंगे। लोगों ने यहाँ देखा है कि जब हमने अनशन किया था, हमारी जिद थी कि बिहार सरकार आवे। मैं बिहार सरकार से बात करना चाहता हूँ कि चीनी मिल क्यों बंद है। समय लगा, 1-2 साल लगा, हमने 2 बार प्रयास किए, जिसमें हमारे राम बाबू राय जी भी मदद किए थे पूर्ण रूप से सेकेंड आंदोलन में, और तन मन धन से इन्होंने मदद किया था। अरे लोग तो जो लुच्चा लफंगा सब जो है कह तो रहे हैं जहरीला कोबरा सांप के जैसा ही चीनी मिल में अभी भी पदार्थित है। फिर आप चालू करवाने के लिए पूरा तन मन धन से लग गए थे, 9 दिन आपको अनशन पर बैठना पड़ा। आखिर किसान और मजदूर के हित के लिए काज किए हैं, लेकिन यहाँ के मजदूर बता रहे हैं, इस यूनियन के लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें शोषण किया जा रहा है सर। हाँ, तो मैं सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मजदूर वर्ग के जो चीनी मिल से जो जुड़े हुए हैं उनको मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि सरकार के तरफ से बहुत आपके प्रति जो है नियम है, और वो नियम जो है जितने भी A ग्रुप B ग्रुप जो अफसर होते हैं उससे भी बहुत बड़ी आपकी महानता दी गई हुई है, लेकिन आपकी जानकारी नहीं होने की वजह से जो है आपको जो है बड़े बड़े उद्योगपति आपका शोषित कर रहा है। तो जो हमारे राम बाबू राय जी ने जो और अशोक जी ने जो ठाना है, और जो हमारे जो यहाँ पे जितने भी स्थापित लोग हैं, आज एक छोटा सा समूह देख रहे हैं, हमें लगता है इनकी जो जोश और जज्बा कि जो जिस तरीके से शोषित किया जा रहा है चीनी मिल के द्वारा, ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, और ऐसा रूप लेगा कि हम बता रहे हैं कि जो स्थानीय जो लोकल स्तर पर जो ये गुंडा मवाली कहिए, हम तो उसको अधर्मी कुकर्मी भ्रष्टाचारी दुराचारी सब कहते, क्योंकि उपाधि वो लड़का, हम उसको साधु संत थोड़ी कहेंगे। तो अभी भी उस चीनी मिल में है, आखिर उस चीनी मिल में अभी भी वो गुंडा बदमाश लुटेरा भ्रष्टाचारी बैठा है। तभी ना कुछ दिन पहले अगर मीडिया में चला था, न्यूज चला था कि डबल ट्रिपल ट्रैक्टर लोडिंग हो रहा है। तो फिर आज जो है वही निरानी क्या यहाँ देखने आएगा। मैं निरानी जी को मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे दुराचार्य धर्मी को जो है चीनी मिल से निकालिए, क्योंकि बड़ी मेहनत और लगन से यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है, और उस संघर्ष से जो है चीनी मिल को चालू किया गया है। और कुछ जो है झोला चाप जो चंद नेता जो हैं,
जो लगे हुए हैं अभी भी चीनी मिल से उगाही करने के लिए। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि सत्यनारायण क्रांतिकारी सत्यनारायण सिंह अभी बैठा हुआ है। अगर ये मजदूरों के लिए, हमें किसान के लिए तो बहुत नेता आया, बहुत लोग आए, संगठन आया, लेकिन आज मजदूर जो शोषित पड़ रहा है, किसी नेता किसी पार्टी को नहीं दिख रहा है कि हमारा 6 महीना चीनी मिल चलते हुए हो गया और मजदूर का हमारा क्या सैलरी, क्या तनख्वाह, क्या उसकी ग्रेजुएटी, क्या उसको ESI PF मिल रहा है, ये जो है किसी को नहीं दिख रहा है। तो आज मैं मजदूरों लोग को भी बताना चाह रहा हूँ कि भैया आपका ना यहाँ का कोई विधायक ना नेता कोई भी नहीं आ रहा है आपका आवाज उठाने। अगर रामबाबू राय ने जी ने जो आवाज उठाए हैं तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप जो है इसकी लड़ाई को आप पूर्ण रूप से मदद करिए। आज जो है देखते होइएगा, आपने बाहर लिखा है किसान भवन लिखा हुआ है। तो किसान भवन क्या था? किसानों का धरोहर था। अब मैं बता रहा हूं, और एक सामने देखते होइएगा लेबर यूनियन भवन है, जिसके लेकर के मैं सुना हूं आज से 10 दिन पहले कि केस किताब हाथ तक हो गया। मैं उस अधर्मी कुकर्मी को बताना चाह रहा हूं, अरे अधर्मी कुकर्मी, तुम जो चीनी मिल, तुम ठीक है, तुमने पूरा चीनी मिल को रजिस्ट्री करा लिया हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूँ तुम्हारा चीनी मिल भी जब ही न चलेगा कि मजदूर और किसान रहेगा। एक मजदूर का यूनियन भवन था, तुमको क्या आफत पड़ी हुई थी? अगर वो यूनियन भवन को ठीक किया जा रहा था तो तुमको कौन सा मैयत आदि, क्या तुम्हारा क्या बपौती, क्या जमीन का समय रजिस्ट्री कर रहा था? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ मजदूर और हमारे जो है भगवान होते हैं, देवता होते हैं, संविधान में भी उसकी यहाँ के सचिव बता रहे हैं इस यूनियन के, लेबर यूनियन के, कि बाहर से ही आ रहे हैं लोग काम करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, बाहर से भी मजदूरी करने आ रहे हैं, हमारे बिहार के गर्व की बात है। लेकिन सर्वप्रथम प्राथमिकता हमारे स्थानीय जो हमारे चीनी मिल से जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी तक जो है उस मजदूरों का प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इन मजदूरों ने इस चीनी मिल को चालू कराने के लिए सत्यनारायण सिंह को कंधा से कंधा मिला करके उन्होंने मदद किया था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, उनकी मैंने देखा था मेहनत लगन, वो कभी भी नहीं चाहे कि हमारा चीनी मिल बंद हो। और जो आज जो है भेड़िया जो बैठा हुआ है चीनी मिल में, कुछ भेड़िया लोग बैठा हुआ है जो आज हवा उठा रहा है, आंधी उठा रहा है, कि जो लोग जो कर रहे हैं मजदूर का जो धरना करने वाले उसको ही गलत ठहरा रहे हैं। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से निरानी जी को और मैं बिहार सरकार और भारत सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि सरकार के ही कुछ जो है अधर्मी कुकर्मी नेता लोग जो हैं इस चीनी मिल के आज का जो मैनेजमेंट है, जो न्यू मैनेजमेंट है, उसको भी ये लोग ने मुट्ठी में कर लिया। तो मैं उस मुट्ठी से छूटना बहुत जरूरी है निरानी ग्रुप को। और नहीं तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला समय अगर हिंसक गतिविधि भी अगर हो जाएगा सत्य को बचाने के लिए, ये मजदूर जितना देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, और आने वाला समय जो है बहुत बड़ा जो है घोर अनर्थ होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार आपके चैनल के माध्यम से, निरानी जी स्वयं आवे, और जो हमारे रीगा चीनी मिल मजदूर सभा, जो एक सभा बनी हुई थी, जो बरसों 1982 कब से ये संस्था बनी हुई, 85 से संस्था बनी हुई है और रजिस्टर्ड संस्था है, और इसके द्वारा इन्होंने बहुत संघर्ष किया हुआ है आज 3540 साल 50 साल से। तो इनकी गरिमा को, इनकी लेबर की गरिमा को, इनकी मजदूर की गरिमा को समझना पड़ेगा। मजदूर खुशहाल रहेगा तो आपका मिल खुशहाल रहेगा, मिल खुशहाल रहेगा तो किसान खुशहाल है, सरकार खुशहाल, आप खुशहाल, सब रहिएगा। लेकिन अगर कोई उद्योगपति सोच रहा है कि हम बिहार में आकर के, जैसे यहाँ भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है ना, तांडव चल रहा है, तो वो तांडव हम ये मजदूर वर्ग के क्षेत्र समूह में नहीं चलेगा। यहाँ लूट का नहीं चलेगा। यहाँ मजदूर वर्ग जागरूक है। अगर कहा गया है मूर्ख, अगर झुंड के, ये सरकार जो है हमारी पता है मजदूरों को मूर्ख समझती है, तो मैं उस सरकार को संदेश देना चाह रहा हूँ। मूर्ख इसलिए समझते कि यहाँ पे यूनियन नहीं है, ऐसा जो नहीं, एकता नहीं है, इसलिए तो जो है ना शोषण किया जा रहा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ये एक रीगा चीनी मिल के जो लोकल जो यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी उसके द्वारा यूनियन को तोड़ना चाह रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ के बैठे मजदूरों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी यूनिटी रहेगी तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर हक एक अधिकार मिलेगा। नहीं तो आने वाला समय अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा, आपके बारे में कोई मजदूर के लिए कोई नेता आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार यही, मैं सरकार को और निरानी ग्रुप को मैं बार संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप जो है इस पर त्वरित संज्ञान लीजिए। और मजदूर जो हमारे रीगा चीनी मिल जो मजदूर सभा के जो अध्यक्ष है रामबाबू राय जी, मैं डायरेक्टर से कहूंगा कि डायरेक्ट जो है आप उनके साथ बैठ करके, उनके सचिव हैं, कोषाध्यक्ष, उनकी टीम है, कार्यकारिणी कमेटी के, इस सभी के साथ बैठ करके आप वार्तालाप करिए। और वार्तालाप करके ये आपके लिए जो है कभी भी विरोधी नहीं है, आप इनकी हिस्ट्री, लेकिन आपके साथ जो अभी वर्तमान में जो कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो फिर से आपके साथ उगाही करना चाह रहे हैं। और मैं बार कह रहा हूँ जो चीनी मिल में अभी भी स्थापित है कुछ भेड़िया लोग,
जो आपको गलत गाइड दे करके ये बेचारे मजदूर वर्ग को के प्रति आपको भड़का रहे हैं। और एक बहुत शर्म की बात है, मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके द्वारा जो प्रशासन को और इसको जो केस करने की जो धमकी दिया जाता है मजदूर पर, तो मैं बता रहा हूं निरानी जी को, मुर्गेश निरानी को खास करके, कि क्रांतिकारी सत्यनारायण सिंह बोल रहा है, ये बर्दाश्त करते। जब सत्यनारायण सिंह जब बता रहे किसानों के लिए अनशन कर सकता है, कूद सकता है, तो मैं बता रहा हूँ पूरा रीगा पंचोर जितने भी हैं, गोविंद पंत यहाँ के सभी लोग फिर से लेबर मजदूर के लिए भी जो है आंदोलन करने के लिए पूर्ण रूप से हमारे मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ निरानी ग्रुप को कि आप इन मजदूर वर्ग की बात सुनिए और त्वरित जो है इस पर जो है आपातकालीन बैठक बुला करके, और जो सभा के जितने भी कार्यकारिणी उनको बुला करके उनसे बात करिए क्या दिक्कत है, और जो त्वरित यथाशीघ्र जो है मजदूर यूनियन का जो भवन है, जो मजदूर वहां पर काम काज करके बेचारे आते हैं, वहां पर बैठते हैं और कुछ अपनी दुख तकलीफ अपनी वहां पे साझा करते हैं एक दूसरे से, आप उसको जो है हटाना चाहते हैं, ये नहीं होने वाला है। आपका ताकत नहीं है, बता रहा हूं कि आप जो है मजदूर यूनियन को ध्वस्त कर दीजिएगा। अरे संविधान में लिखा हुआ है, आखिर सब लोग प्रजा, हमारा जो है देश का जनता जो है नेता क्यों चुनता है? नेता इसलिए चुनता है हमारे देश को, हर जनता देश थोड़ी चला सकता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें सैकड़ों के तादाद में जो मजदूर वर्ग जो काज करते हैं, वहां पर एक यूनियन होता है और मजदूर अपनी इच्छा से यूनियन बना रहा है, आपसे कोई खर्चा मांग रहा है। अरे लोग अपनी सैलरी और तनख्वाह से चंदा करके उस यूनियन को चला रहे हैं, 1985 से चला रहे हैं, और आपकी ताकत है, औकात है, आप यूनियन को बंद कर दीजिएगा? नहीं बंद होगा, कतई नहीं बंद हो सकता है। आखिर आगे की बात यदि नहीं सुना जाएगा तो आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे क्या नीति बनाएं? आगे हम लोग नहीं सुनेंगे तो धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन के लिए तैयार है। जिस तरह होगा हम लोग अपना हक लेकर के रहेंगे, किसी भी कीमत पर, चाहे हम लोग को जो करना पड़े उसके। कि यहाँ पे और भी लोग हैं, किसान यूनियन के सभी लोग आए हुए हैं, आखिर क्या करने वाले हैं? आगे ये नहीं सुनते हैं, आखिर सुनवाई नहीं करते, तो आगे आप लोग क्या नीति बना रहे हैं? एक परिस्थिति आती है जब हम लोग किसी भी चीज़ को अपने अगले पदाधिकारी या सरकार से अनुरोध पूर्वक कहते हैं, फिर अब जब वो नहीं होता है तो आदमी लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया को उजागर रखता है, और उसके तहत हम लोग अपने संगठन और अपने हित के लिए कोई भी कदम किसी भी परिस्थिति तक जा सकते हैं, उठा सकते हैं। आप कितने सालों से इसमें काम कर रहे हैं? मैं 2004 से यहाँ काम कर रहा हूँ, 2004 के अक्टूबर से, और मैं यहाँ सीजनल परमानेंट स्टाफ भी हूँ। और कभी भी कहीं भी हर स्थिति में पिछले मैनेजमेंट में मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा, लेकिन कुछ लोगों के वजह से ये साजिश करके कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को छांटा गया है। खैर अच्छी बात है, जो जिनको बुलाया गया उनके लिए भी, जिनको नहीं बुलाया गया उनके लिए दुखद है। आप सबको बुलाइए, सबके साथ उचित व्यवहार, उचित न्याय करिए। यही रिक्वेस्ट हमारा निरानी साहब से भी होगा, यहाँ के प्रतिनिधि से और यहाँ के गवर्नमेंट से। आप लोग को नीति है कि जो हम लोग को शोषित किया जा रहा है रीगा चीनी मिल के वर्क जो मेन है उनके द्वारा, तो आखिरकार आप लोग ये इस यूनिटी के जरिए आप लोग क्या बात रखना चाहते हैं? देखिए, हम 85 से ही इसमें कार्यरत थे, लेकिन हमारे घर में हमारी पत्नी डी में है और मेरा पीएफ ग्रेच्युटी और अन्य फंड का पैसा बकाया है जो नहीं मिल रहा है। हम तो यहाँ अगर यूनियन का विचार हो तो अनशन क्या, हम वहाँ मर सकते हैं। जान भी देने के लिए तैयार है? आप लोग को इतना शोषित किया जा रहा है? हाँ, जान भी देने के लिए तैयार हैं, हर परिस्थिति में, चाहे जो होगा देखा जाएगा। कुछ पूर्व में भी वर्कर यहाँ पे कुछ अपने जान को आहुति देने के लिए भी बता रहे थे, और यहाँ पे स्पष्ट माइक पे भी बता रहे हैं कि जान की भी आहुति देने के लिए तैयार है। क्या ऐसा करने वाले आप? हाँ, देखिए 23 तारीख से ड्यूटी हम कर रहे थे। 1 तारीख के भगनी के शादी था, उसमें हम नहीं आए। 1 तारीख की ड्यूटी कर लिए, 2 तारीख में अब्सेंट हो गए। इससे पहले रंजीत सिंह नाम के इंजीनियर है, वो हमसे ड्यूटी करवा लिए 2 दिन पहले। जो कैलाश राय नहीं आया है उसके जगह पर आप ड्यूटी कर लीजिए, तो वो हो गया सीआर में। तो हम उनको बोले आज सीआर कर लिए तो हमको 2 तारीख में शादी है, हम नहीं आएंगे। पहले 2 दिन पहले हम कह दिए थे, और फिर 9 तारीख के कह दिए थे हम नहीं आएंगे, ये सार के शादी है। 2 तारीख के नहीं आए, इसके चलते हमको नाम काट करके आप अरविंद ठाकुर के नाम जोड़ दिया गया है।
बताइए शादी में चले गए, इसके लेकर के आपको जो है ना इस तरह के जो है ना क्या गया। अब पैसा अभी तो दिसंबर का भी हमको पैसा बाकी है, पेमेंट नहीं मिला। अभी दिसंबर का पूरा पैसा बाकी है। 4 घंटा हमसे करवाए, 21 तारीख से शिफ्ट लगा 31 दिसंबर तक, तो 4 घंटा के पैसा अभी तक ले भेजे हुआ नहीं है, और सब लटका हुआ है। आज देखिए इतना पैसा बाकी है, एक दिन नहीं आया तो हमको नाम काट करके दूसरा आदमी के भेज दिए। अब बराबर दबाव करते रहते हैं, फलना चीज करना है, चिल्ला न बॉयलर पर वाटरमैन है, न पंप मैन है, न कोई इंचार्ज है, कोई अगर इंक्वायरी किया जाए तो एको गो डिग्री वाला नहीं है बॉयलर पर। कैसे चल रहा है? ये तो पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से सोचना चाहिए कि कैसे बॉयलर चल रहा है। आप लोग के सीनियर जो है इसमें काम कर रहे हैं, उनको क्या इस तरह का पेनाल्टी नहीं दिया जा रहा है? ये उनको जो है ना बात नहीं कहा जा रहा है, आप ही लोग को ये इस तरह की बात कहा जा रहा है। बताते हैं ना, देखिए 2019 के पे स्लिप आपको बताते हैं। आइए अभी साहब से ना 2019 के पे स्लिप देखिए कितना है। आइए हम लोग यहाँ तो मिल चालू करना था, हम मैनेजर साहब के ऑफिस में गए, इंटरव्यू लिए, तो हम कहे जो देगा, हम ये भी कह दिए मैनेजर साहब के 2 महीना हम फ्री में काम करके दे देंगे, किसी तरह चलना चाहिए। हम पैसा के बारे में कुछ नहीं कहे, और चुपे चाप लिख दिए 13,000। बताइए 2019 में हमको पेमेंट है 19,800 कुछ रुपया, 2025 में आपको हो जाएगा 13,000। ये कहाँ का न्याय है? कटौती कर दिया गया है ना। होती है कि जब ओवर टाइम कीजिएगा सिंघलो नहीं मिलेगा। पूछ लीजिए, इतना वर्कर है, जितना आदमी काम कर रहे हैं उससे पूछिए। तो 8 घंटा के अलावा क्या के लिए कुछ ये पेमेंट बढ़ा के नहीं दिया जाता था क्या?